आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की अहम बैठक तिलोकरी पंचायत में हुआ है। क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ योजनाएं को लेकर हुआ है? धन्यवाद पांडे जी, आपके चैनल और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र और राज्य की जनता को बताना चाहता हूं कि आज यहाँ तिलोकरी पंचायत में झारखंड मुक्ति मोर्चा पंचायत स्तरीय कमेटी का पुनर्गठन की बैठक और साथ ही साथ बूथ कमेटी के निर्माण के लिए हमारे प्रखंड अध्यक्ष श्री अशोक सिंह जी की अध्यक्षता में सुसंपन्न हुई। और निश्चित तौर पर आप सभी जानते होंगे कि झारखंड की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक से एक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जिन चीज़ों को, जिन कार्यों को हमें जनता के बीच ले जाना है, हमें मतदाताओं के बीच ले जाना है, इसके लिए हम सभी लोग यहाँ संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए। विधायक जी, एक योजना है मुख्यमंत्री मैया समान योजना, और वहीं एक योजना बीजेपी के द्वारा अभी लागू चलाया गया है गोगो दीदी योजना। दोनों का कंपैरिजन आप किस तरीके से करेंगे? क्या दोनों योजनाएं वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का है या कुछ और भी प्रयोजन है? मुख्यमंत्री जी चाहे जो भी योजना लाए, कृषि ऋण माफी, किसानों का 2 लाख रुपया तक का, पूरे झारखंड की जनता का बकाया बिजली बिल माफ और 200 यूनिट बिजली फ्री, और साथ ही साथ अभी जो योजना की आपने बात किया, कई योजनाओं के बाद वह योजना भी महत्वपूर्ण योजना है जो आज झारखंड में हमारी बहनों को, माताओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री मैया समान योजना, जिसके तहत 18 से 50 साल के सभी बहन बेटियों माताओं को 1000 रुपया प्रत्येक महीना और साल में 12,000 और साल पूरा होने के बाद प्रत्येक साल 250 रुपया वृद्धि के साथ इस योजना को झारखंड में सिर्फ घोषणा नहीं किया गया है, लागू किया गया है। और अभी सभी बहन माताओं के खाता में, चाहे वो हम रक्षाबंधन के समय और कर्मा के समय 1,000 रुपया माने 2,000 रुपया उनके खाते में आ गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि नवरात्रा और दुर्गा पूजा में आज से पुनः उन लोगों के खाते में 1,000 रुपया आ रहा है। अब इन सारे चीज़ों से, इन सारे योजनाओं से हमारे विपक्षी बीजेपी हड़बड़ा गई, घबरा गई है। निश्चित तौर पर चुनाव सामने है, घोषणा पत्र हर पार्टी का होता है। बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें जो योजना आप बता रहे हैं उसको लागू करने की बात होगी। उन्होंने कहा है लागू करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तब। अभी जेएमएम की भी सरकार, जेएमएम पार्टी का भी घोषणा पत्र लागू बनेगा, वो भी आपके बीच आएगा घोषणा पत्र कि पुनः सरकार बनेगी तो क्या क्या करेगी। हर पार्टी अपनी एजेंडा, अन्य पार्टियां भी अपना एजेंडा सामने आपके लाएगी, लेकिन वो अभी योजना नहीं है। इस राज्य की जनता ने वो घोषणा भी देखा है कि जो बड़ी बहुत घोषणाएं हुआ था कि हम 15 लाख रुपया प्रत्येक लोगों के खाते में देंगे, आज तक नहीं मिला। 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, नहीं मिला। ये ऐसा ही ये योजना है। ये योजना अगर यदि मिलना होता तो आज झारखंड जो है 24 वर्ष का हो गया, और झारखंड में अधिकांश समय तक शासन उन्हीं लोगों का रहा है। आखिर उस समय क्यों नहीं ये योजना हुआ? क्यों नहीं यहाँ बहन बेटी माताओं को किसी ने पूछा? क्यों नहीं किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने क्यों नहीं यहाँ के गरीबों का बिजली बिल बकाया माफ किया? क्यों नहीं यहाँ कृषि ऋण कभी माफ हुआ? क्यों नहीं कभी कोई बिजली फ्री किया? लेकिन ये सारे ये है जो हेमंत सोरेन जी ने किए हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है। इसलिए इन योजनाओं को मिसमाइंड करने के लिए जो महिलाओं के जो है समर्पण की भावना आया है, और जो हमारे झारखंडी लोगों ने कहा कि झारखंड का एक बेटा जो झारखंड को बनाया लड़ करके विश्व गुरु शिबू सोरेन जी ने, उसका बेटा इस झारखंड को विकास के रास्ते पर हेमंत सोरेन जी ले जा रहे हैं। और इनको 5 महीनों तक आपने देखा शुरू से ही इनको तरह तरह से षड्यंत्र के तहत, झूठा साजिश के तहत
जेल में डाला गया और 5 महीना के बाद जब उनका बेल हुआ तो वहां आपने देखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा कि ये बिल्कुल निर्दोष हैं, इन पर मुकदमा ही नहीं बनता था और उनको जेल में रहना पड़ा। अब एक जनता जान चुकी है, इसलिए इनके काट में अभी बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारी योजनाएं आएंगे, लेकिन वह योजना धरातल पर उतरने वाला नहीं है। जो योजना धरातल में उतार दिया वाकई में महान वही है। इसलिए झारखंड में हेमंत सोरेन ने इन योजनाओं को धरातल पर उतार दिया है। कौन योजना आ रहा है, कैसा योजना आ रहा है, वो सिर्फ अखबारों में मिलेगा, सिर्फ यूट्यूब में मिलेगा, सिर्फ चर्चाओं में मिलेगा, लेकिन यहाँ के लोगों के पॉकेट में 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। यदि मिलेगा तो यही मैया समान योजना ही मिलेगा। इसलिए उन सारे चीजों पर जनता और कार्यकर्ता ध्यान नहीं दें। वो निश्चित तौर पर वो एक उनका एजेंडा है, एक घोषणा पत्र है। वो आएंगे तो कहते हैं, गांव में देहात में एक कहावत है कि गाछें कटहर ओठे थे। इसलिए अभी उसका कोई अभी चुनाव नहीं हुआ है, अभी सरकार बनेगी तब ये सब बातें होगी। इसलिए अभी जो सरकार है और जो सरकार बनने वाली है, फिर निश्चित तौर पर झारखंड की जनता जान रही है कि जो इतना काम किया है पुनः वही बनने वाला है। इसलिए इनके एजेंडा जो हैं वो जमीन पर उतरे हैं और उनके एजेंडा आज हवा में उड़ रहे हैं, आज हवा में तैर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। उससे जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए उस एजेंडा से हम लोग कोई तुलना इन सारे योजनाओं से नहीं किया जा सकता है। मैं जो विकास किया हूँ क्षेत्र के, आपके जैसा पत्रकार, जिन लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से आपने देखा कि जब मैं विधायक नहीं भी रहा, हार गया, तो हमारी सारी बड़े योजनाओं को रोक दिया गया था। तो 36 दिनों तक दिन और रात, आज से 2 साल पहले धरना और प्रदर्शन करता रहा। आपके बगल में डिग्री, आपके पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज आज पढ़ाई शुरू हो गया। आज डिग्री कॉलेज बरकट्ठा में पढ़ाई शुरू हो गया। हमने ही डुगडुगू बजाया था मेरमगड्ढा से कि बिजली बिल माफ करो और 300 यूनिट जनता को बिजली मुफ्त दो। आज बिजली बिल माफ हो गया, आज 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। लेकिन मेरा ही विधायक ने कहा था कि वो कभी जनप्रतिनिधियों के झूठा नहीं बोलना चाहिए, जनता को धोखा नहीं देना चाहिए। कोई माय का लाल बिजली बिल माफ नहीं कर सकता है। और आज जो हेमंत सोरेन जब कोई बिजली बिल माफ कर देगा तो मैं विधायक से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। लेकिन आज वो विधायक मुंह छिपा के बायां दायां क्षेत्र से निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने जो कहा मैया सम्मान योजना, यह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन ये शिकायत हम तक भी आया है। अभी भी हमारे कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसका अभी हर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधीन एक स्पेशल पदाधिकारी हैं जिनको यही काम करना है। जिनको इस तरह का नहीं मिल पाया है, कुछ न कुछ उनके त्रुटि हुआ होगा। त्रुटि निवारण के लिए आप आधार कार्ड और आप बैंक का पासबुक लेकर के आप निश्चित तौर पर आप ब्लॉक भेजें, वह सुधर जाएगा। और सरकार का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हर आदमी को, हर महिला को, हर बेटी को जिसका उम्र 18 साल से 50 वर्ष के बीच में, सारे लोगों को इसका लाभ मिले। और उसको करने के लिए वो निश्चित तौर पर हम सभी लोग भी तत्पर हैं। उन लोगों को भी मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। उन लोगों का भूल सुधार हो रहा है। कुछ लोगों का, मैं बता रहा हूं, आप ही कहे थे, कुछ लोगों का पोस्ट ऑफिस में खाता था। मैं आपको बता देता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ टेबल पर बैठ के कहा, इतना तुरंत सेक्रेटरी को फोन किए और कहे कि पोस्ट ऑफिस का हमने कुछ जगह, हमारा बरकट्ठा का तुयो एक जगह था जहां पोस्ट ऑफिस का है, हमने कई उदाहरण दिए। उन्होंने सेक्रेटरी को कहे, हमको फोन आने लगा कि हम लोगों का पैसा पोस्ट ऑफिस वाला भी बहुत लोगों का आ गया है, कुछ लोगों का नहीं आया है और कुछ लोगों का गड़बड़ी हुई है। निश्चित तौर पर इसको हम लोग अभियान चला के इन चीजों को सुधारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातों को मैं पहुंचाया हूं, पुनः पहुंचाऊंगा ताकि सारे लोगों को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत बधाई आपको।